एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। तो सबसे पहले दिमाग में आएगा स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि कंपाउंड स्टेटमेंट को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं स्टेटमेंट पैटर्न, जैसे कि यहां पर दिखाई दे रहा है। अब मुझे इसके लिए क्या ड्रॉ करना है, ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है। तो ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने के लिए बच्चों कुछ रूल्स होते हैं, अगर आप वो रूल्स को फॉलो करेंगे तो हर एक स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रुथ टेबल इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सो रूल नंबर 1, पहले आपको कॉलम किसके लिए ड्रॉ करना होता है, ये देखना होता है कि स्टेटमेंट पैटर्न में कितने डिफरेंट स्टेटमेंट अप्लाई हुए। जैसे कि यहां पर एक बड़ा सा स्टेटमेंट पैटर्न दिख रहा है जिसमें सिर्फ 2 स्टेटमेंट अप्लाई हुए, कौन से, पी एंड क्यू। कभी कभी 3 भी अप्लाई होता है, पी क्यू आर, राइट। तो सबसे पहले हमें उनके लिए कॉलम ड्रॉ करना है। फिर रूल नंबर 2, हमें क्या करना है, देखना है कि उनमें से किसी भी स्टेटमेंट पे निगेशन अप्लाई हुआ है क्या। अगर निगेशन अप्लाई हुआ रहेगा तो मुझे उसके निगेशन के लिए कॉलम ड्रॉ करना है, दैट इज रूल नंबर 2। देन रूल नंबर 3, हमें ओपन ब्रैकेट के लिए कॉलम ड्रॉ करना है। एंड देन रूल नंबर 4, हमें स्क्वायर ब्रैकेट के लिए कॉलम ड्रॉ करना है। एंड लास्ट में हमें फाइनल स्टेटमेंट के लिए कॉलम ड्रॉ करना है। उसके बाद हम ट्रुथ वैल्यूज लिखना स्टार्ट करेंगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इजीली समझ में आएगा। ओके, तो इसमें बच्चों 2 स्टेटमेंट अप्लाई हुआ है, तो सबसे पहले हम पी और क्यू ये दोनों स्टेटमेंट के लिए कॉलम ड्रॉ कर देंगे, राइट। उसके बाद क्या कहीं पे निगेशन अप्लाई हुआ है, नहीं अप्लाई हुआ है, तो नेक्स्ट रूल पे जाते हैं। ओपन ब्रैकेट है, यस, दैट इज व्हाट, पी सिंगल इंप्लाइज क्यू। स्क्वायर ब्रैकेट, यस, स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, P सिंगल इंप्लाइज Q एंड Q। एंड देन लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट, दैट इज व्हाट, P सिंगल इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। तो ये कॉलम बन गया। अब मुझे यहां पे ट्रुथ वैल्यूज लिखनी है। तो पहले ही मैंने बताया बच्चों कि यहां पर अगर 2 स्टेटमेंट है, राइट, तो कितने पॉसिबिलिटी होंगे ट्रुथ वैल्यू के, 4। कैसे लिखना है, पहले मुझे क्या करना है, टी टी एफ एफ, ये लिखना है पी में। देन उसके बाद क्यू में क्या आएगा, टी एफ, ये तुम्हें फिक्स रखना है, राइट। अब आगे हम ट्रुथ टेबल का यूज करेंगे जो मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, राइट। सो पी सिंगल इंप्लाइज क्यू, हमने कौन सा एग्जांपल लिया था इसके लिए, अगर मुझे 90% मिलेगा तो मुझे क्या दिलाएंगे, बाइक, राइट। तो यहां पे 90% मिला, बाइक मिला, ट्रू, राइट। 90% मिला बट बाइक नहीं मिला, नहीं चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। 90% नहीं मिला उसके बाद भी बाइक मिल गया, वाओ, तो यहां पे टी। 90% नहीं मिला, बाइक भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, तो भी आंसर क्या आएगा, टी, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो P सिंगल इंप्लाइज Q, ये मेरा एक स्टेटमेंट का टेबल बन गया। अच्छा, इनके और इस स्टेटमेंट के बीच में कौन सा कनेक्टिव यूज हुआ, एंड। तो बच्चों कभी भी ऑर्डर नहीं चेंज करना है, जो पहला स्टेटमेंट दिखेगा हमें पहले वही टेबल देखना है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट दिखेगा फिर बाद में हम क्या करेंगे, उसके लिए टेबल देखेंगे। तो P सिंगल इंप्लाइज Q ये कॉलम है उसके लिए, एंड Q के लिए यहां पर। तो इन दोनों कॉलम में मुझे क्या करना है, एंड अप्लाई करना है। एंड के लिए क्या होता है, शर्ट और पैंट दोनों चाहिए, राइट। तो यहां पर दोनों मिल गया, ट्रू, दोनों नहीं मिला तो फॉल्स, दोनों मिल गया अगेन ट्रू, अगर एक भी नहीं मिला तो भी फॉल्स आएगा, राइट। अब देखो, अब मेरा ये टोटल क्या हो गया, एक स्टेटमेंट बन गया। अब इस स्टेटमेंट के साथ मुझे क्या अप्लाई करना है, स्टेटमेंट पी को अप्लाई करना, वो भी कौन सा, कनेक्टिव, सिंगल इंप्लाइज, इफ देन वाली, राइट। तो पहले आप इस टेबल पे जाइए जो कि हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, फिर आप किस टेबल पे जाइए, पी पे जाइए। मैं पहले ही बोल रहा हूं बच्चों, ऑर्डर सीक्वेंस नहीं चेंज करना है, जो स्टेटमेंट पहले दिखेगा हम पहले उसी कॉलम को देखेंगे, आफ्टर दैट दूसरे स्टेटमेंट को देखेंगे। तो यहां पर देखो, पहले इसको देखना है, राइट। अब मुझे 90% यहां पे मिल रहा है और बाइक मिल रहा है, राइट। 90% मिला, बाइक मिला, तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ओके, 90% नहीं मिला और बाइक मिल गया तो भी क्या आएगा, ट्रू आएगा, राइट। 90% मिला, बाइक नहीं मिला, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, तो यहां पे क्या देगा, एफ। एंड लास्ट वन, 90% नहीं मिला, बाइक भी नहीं मिला, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दैट इज ट्रू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th वन।
तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों, यहां पर कितनी स्टेटमेंट अप्लाई हुए हैं? सिर्फ 2 स्टेटमेंट अप्लाई हुए। कौन से? पी एंड क्यू। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पी के लिए कॉलम ड्रॉ करेंगे एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, क्यू के लिए कॉलम ड्रॉ करेंगे, राइट। पॉसिबिलिटी कितनी आएगी? 4। उसके बाद देखना है कि क्या किसी स्टेटमेंट पे निगेशन अप्लाई हुआ है। यस। किस पे निगेशन अप्लाई हुआ है? पी पे भी अप्लाई हुआ है, क्यू पे भी अप्लाई हुआ है। तो सबसे पहले आप निगेशन पी के लिए कॉलम बनाए एंड देन उसके बाद निगेशन क्यू के लिए कॉलम बनाए। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा था बच्चों, अगर निगेशन अप्लाई हुआ रहेगा तो तुम्हें कॉलम ड्रॉ करना है उसके लिए। उसके बाद देन नेक्स्ट रूल क्या आता है? ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट क्या है? पी और निगेशन क्यू, राइट। ओपन ब्रैकेट हो गया। ओपन ब्रैकेट के बाद हम किसके लिए कॉलम ड्रॉ करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के लिए, दैट इज पी और निगेशन क्यू एंड क्यू। डन। एंड लास्ट में हम फाइनल स्टेटमेंट के लिए कॉलम ड्रॉ करेंगे, पी और निगेशन क्यू एंड क्यू। डन। तो ये मेरा बच्चों कॉलम बन गया। अब ट्रूथ वैल्यूज लिखना स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या आएगा? टी टी एफ एफ, सिर्फ 4 पॉसिबिलिटी। यहां पे क्या आ जाएगा? टी एफ। ओके ओके। अब यहां पर मुझे पी पे निगेशन अप्लाई करना है, तो यहां पर अगर मैं निगेशन अप्लाई करूं तो टी का निगेशन क्या हो जाएगा? एफ। एफ अगेन टी का निगेशन क्या हो जाएगा? एफ। एफ का निगेशन टी एंड एफ का निगेशन टी, राइट। क्यू का निगेशन लिखना होगा तो क्या करोगे? यहां पर टी का निगेशन क्या हो जाएगा? एफ। एफ का निगेशन टी, देन यहां पर एफ, देन यहां पर टी, एफ टी। ओके। अब मुझे पी एंड निगेशन क्यू में क्या अप्लाई करना है? और अप्लाई करना है पी निगेशन क्यू में। सो पी वाला कॉलम ये है, निगेशन क्यू वाला कॉलम ये है। इन दोनों कॉलम में आप क्या अप्लाई करिए? और। शर्ट मिला बट पैंट नहीं मिला, चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों में से एक चाहिए, राइट। तो ट्रू हो गया। शर्ट मिला या पैंट चाहिए, दोनों मिल गया तो भी चलेगा। शर्ट नहीं मिला, पैंट भी नहीं मिला, इस केस में नहीं चलेगा क्योंकि दोनों ही नहीं मिला। एंड यहां पर शर्ट नहीं मिला बट पैंट मिल गया, एक मिल गया तो ट्रू हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट कॉलम देखते हैं। अब P और निगेशन Q एंड Q। अब मुझे क्या करना है? इस कॉलम के साथ Q वाले को ऑपरेट करना, वो भी कौन से कनेक्टिव का यूज करना है? एंड का। तो यहां पर इस बार ये कॉलम है एंड Q वाला कॉलम है, राइट। इसमें मुझे कौन सा कनेक्टिव? एंड। तो T यहां पर देखो, T एंड T, दैट इज व्हाट? T, क्योंकि दोनों मिल गया, राइट। अब यहां पर शर्ट मिला बट पैंट नहीं मिला तो नहीं चलेगा। शर्ट नहीं मिला बट पैंट मिल गया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, सॉरी, यहां पर नहीं चलेगा क्योंकि दोनों चाहिए। एंड लास्ट वन टी और एफ, राइट, टी एंड एफ, फिर अगेन नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एक मिला दूसरा नहीं मिला। ओके, लास्ट वन देखते हैं, लास्ट कॉलम। अब मुझे क्या करना है? ये पूरे स्टेटमेंट के साथ मुझे निगेशन पी को ऑपरेट करना है, वो भी कौन से कनेक्टिव का यूज करना है? एंड। ओके, मींस इसके साथ निगेशन पी को देखते हैं। शर्ट मिला बट पैंट नहीं मिला, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एफ। ओके, शर्ट पैंट दोनों नहीं है तो एफ। शर्ट है बट पैंट नहीं है, अगेन एफ। शर्ट नहीं है बट पैंट है, अगेन एफ। क्यों? क्योंकि दोनों ही नेसेसरी था एंड के लिए। तो ये तुम्हारा ट्रूथ टेबल बन गया इस स्टेटमेंट पैटर्न के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8th वन। देखो इस स्टेटमेंट पैटर्न में कितने स्टेटमेंट अप्लाई हुए हैं? यहां पर 3 स्टेटमेंट, P Q R, 3 स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है पूरे स्टेटमेंट पैटर्न में, राइट। तो सबसे पहले हम लोग P Q R इसके लिए कॉलम ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले, राइट। अब जरा ध्यान देना बच्चों, यहां पर P Q R हमने 3 स्टेटमेंट लिया तो पॉसिबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी? 8 पॉसिबिलिटी आने वाली है। कैसे लिखेंगे अभी मैं थोड़ी टाइम में डिस्कस करता हूं। ओके, आगे किसी स्टेटमेंट पे निगेशन अप्लाई हुआ है? नहीं अप्लाई हुआ है तो यहां पर निगेशन के लिए कॉलम नहीं आएगा। नेक्स्ट वन ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट कौन कौन से हैं? एक तो Q इंप्लाइज R, एक ये ओपन ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, इसके लिए कॉलम ड्रॉ कर लीजिए। और कौन सा? यहां पे एक और ओपन ब्रैकेट दिखाई दे रहा है P एंड Q, तो इसके लिए भी आप कॉलम ड्रॉ कर लीजिए, राइट। देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, एक स्क्वायर ब्रैकेट ये दिखाई दे रहा है तो इसके लिए कॉलम ड्रॉ करिए, दैट इज P सिंगल इंप्लाइज Q सिंगल इंप्लाइज R, ओके। एंड देन नेक्स्ट ओपन ब्रैकेट ये वाला दिखाई दे रहा है, आप इसके लिए कॉलम ड्रॉ करिए, दैट इज व्हाट? स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी, P एंड Q
सिंगल इंप्लाइज आर। ओके, एंड लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे। तो सपोज मैं इस पूरे स्टेटमेंट को ए एज्यूम कर लेता हूं, राइट, और इस पूरे स्टेटमेंट को मैं बी एज्यूम कर लेता हूं। तो अब इन दोनों में मुझे क्या ऑपरेट करना है, इफ एंड ओनली इफ, दैट इज ए इफ एंड ओनली इफ बी। यहां पर स्पेस नहीं है, इसकी वजह से मैं पूरे स्टेटमेंट को वहां पर नहीं लिख रहा हूं। ओके, सो यहां पर ट्रूथ वैल्यूज लिखना स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे, 3 स्टेटमेंट है, पॉसिबिलिटी कितनी होगी 8। मैं लिखना बताया कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहां पर 4 टाइम टी लिखना है तुम्हें, देन 4 टाइम एफ। ओके, देन उसके बाद यहां पर एग्जैक्टली हाफ कर देना है, 2 टाइम टी, देन 2 टाइम एफ, 2 टाइम टी, देन 2 टाइम एफ। फिर उसके बाद आर वाले में भी एग्जैक्टली हाफ कर देना है, दैट इज 1 टाइम टी एफ, टी एफ, टी एफ, टी एफ। ओके, तो यहां पर तुमने ये सारी पॉसिबिलिटी लिख ली। नेक्स्ट वन, क्यू सिंगल इंप्लाइज आर। तो सबसे पहले मुझे क्यू को देखना है एंड देन उसके बाद आर को देखना है, सीक्वेंस नहीं चेंज करना है। ओके, तो 90% मिलेगा तो मुझे क्या मिलेगा, बाइक। 90% मिला, बाइक मिला, ट्रू। परसेंट मिला बट बाइक नहीं मिला तो फॉल्स। परसेंट नहीं मिला फिर भी बाइक मिल गया तो ट्रू। परसेंट नहीं मिला, बाइक भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, ट्रू। परसेंट मिला, बाइक मिला, ट्रू। बाइक यहां पर इस केस में बाइक नहीं मिल रहा है तो फॉल्स। अच्छा, यहां पर परसेंट नहीं मिला फिर भी बाइक मिल गया तो क्या गया, ट्रू। एंड लास्ट वन, परसेंट नहीं मिला तो बाइक भी नहीं मिला। ओके, तो ये भी क्या आ गया, ट्रू आ गया। सो नेक्स्ट कॉलम पे जाते हैं, पी एंड क्यू। तो यहां पर मुझे पी और क्यू में, इसमें और इसमें क्या ऑपरेट करना है, एंड। ओके, मतलब शर्ट एंड पैंट दोनों चाहिए। तो यहां पर दोनों मिल रहा है, ट्रू। दोनों मिल रहा है, ट्रू। एक नहीं मिला, फॉल्स। एक अगेन नहीं मिला तो फॉल्स। फिर से एक नहीं मिला तो यहां पे भी फॉल्स, इस केस में भी फॉल्स, यहां पे भी फॉल्स, और लास्ट वन भी फॉल्स। तो यहां पर सिर्फ 2 ट्रू मिले, बाकी सब फॉल्स। नेक्स्ट कॉलम देखते हैं, किस पे मुझे ऑपरेट करना है। मैं क्यू इंप्लाइज आर बना चुका हूं, राइट। तो ये बना चुका हूं मैं, दैट इज क्यू इंप्लाइज आर, एंड पी भी बना चुका हूं। तो मुझे इस बार पी वाले कॉलम और इस कॉलम पे अप्लाई करना है। वो भी क्या अप्लाई करना है, सिंगल इंप्लाइज। बच्चों, सिंगल इंप्लाइज के केस में कभी भी सीक्वेंस चेंज मत करना। एंड और के केस में चेंज करोगे तो चल जाएगा, बट सिंगल इंप्लाइज के केस में नहीं होना चाहिए। ओके, अब जरा ध्यान दो, यहां पर 90% मुझे पी पे मिलेगा तो मुझे बाइक कहां पे मिलेगा, क्यू इंप्लाइज आर वाले कॉलम पे। 90% मिला, बाइक मिला, ट्रू। परसेंट मिला बट बाइक नहीं मिला, नहीं चलेगा, ठीक है। 90% मिला, बाइक मिला, अगेन ट्रू। 90% मिला, बाइक भी मिला, अगेन ट्रू। ओके, 90% नहीं मिला बट बाइक मिल गया, ट्रू। देन उसके बाद 90% नहीं मिला, बाइक भी नहीं मिला तो भी ट्रू आएगा। 90% नहीं मिला, बाइक मिला, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, ओके, बाइक मिल गया ना तो ट्रू आ जाएगा। एंड लास्ट 90% नहीं मिला और बाइक मिल गया, फिर भी ट्रू आएगा। ओके, तो यहां पर ये कॉलम ड्रॉ हो गया। एंड नेक्स्ट के लिए हम देखते हैं, अगला क्या है, पी एंड क्यू। मतलब ये कॉलम लेना है और आर वाला कॉलम लेना है। सो पी एंड क्यू यहां पर ये वाला है और आर यहां पर ये वाला है। उनके बीच में क्या अप्लाई करना है, सिंगल इंप्लाइज। फिर से सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। 90% मुझे यहां पर मिलेगा, बाइक यहां पर मिलना है, तो यहां से ऐसे रिवर्स देखना है। 90% मिला, बाइक मिला, तो क्या हो जाएगा, ट्रू, राइट। नेक्स्ट वन देखते हैं, 90% मिला, बाइक नहीं मिला, नहीं चलेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एफ। नेक्स्ट 90% नहीं मिला बट बाइक मिल गया, तो क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट वन देखते हैं, 90% नहीं मिला तो यहां पर बाइक भी नहीं मिला, चलेगा, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट 90% नहीं मिला बट बाइक मिल गया, ठीक है, तो यहां पर भी ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे 90% नहीं मिला, बाइक भी नहीं मिला, अगेन ट्रू। 90% नहीं मिला और यहां पर क्या हो रहा है, बाइक मिल गया, राइट, तो ट्रू।
90% नहीं मिला, बाइक भी नहीं मिला, तो यहां पर भी क्या आ गया, ट्रू। तो ये मेरा इस कॉलम को मैंने कंप्लीट कर लिया। लास्ट वन, ए इफ एंड ओनली इफ बी, मतलब क्या, ए यहां पर ये वाला है और बी यहां पर ये वाला है, तो इन दोनों कॉलम में मुझे क्या करना है, इफ एंड ओनली इफ अप्लाई करना है, मतलब क्या, डबल इंप्लाइज। अब डबल इंप्लाइज के लिए जो सेम होगा उसे टी लिखना है, जो डिफरेंट होगा उसे एफ लिखना है। तो यहां पर ये सेम है तो इसके लिए यहां पर क्या देगा, टी, ये सेम है इसलिए टी, यहां पर सेम है टी, देखो सबके सब सेम है, टी टी टी, तो यहां पर सब कुछ टी आ जाएगा, राइट। सो टी 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 टी। तो ये मेरा ट्रुथ टेबल ड्रॉ हो गया, किसके लिए, इस स्टेटमेंट पैटर्न के लिए, 8th क्वेश्चन के लिए। एक एग्जांपल और मैं एक्सप्लेन करता हूं और रिमेनिंग एग्जांपल्स आप क्वेश्चन नंबर 1 के खुद घर पे सॉल्व करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th वन। ओके, देखो कितने स्टेटमेंट अप्लाई हुए, 3। तो बच्चों पहले पी क्यू आर के लिए कॉलम बना लो और ट्रुथ वैल्यूज लिख लो। 4 टाइम टी, टी 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 टी, एफ 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 एफ, देन टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ, देन आर के लिए टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। ये तुम्हारा जब भी 3 स्टेटमेंट होगा तो ये फिक्स होगा, 2 स्टेटमेंट के लिए 4 पॉसिबिलिटी वाले ट्रुथ वैल्यूज फिक्स होंगे। देन निगेशन अप्लाई हुआ, यस, किस पे अप्लाई हुआ है, क्यू पे, तो यहां पर निगेशन क्यू के लिए कॉलम बना लो और ट्रुथ वैल्यूज भी इसी वक्त लिख लेते हैं। तो इनका अपोजिट लिखना है क्यू का, तो क्या हो जाएगा, टी टी एफ एफ था, अब यहां पे क्या आ जाएगा, एफ एफ, देन टी टी एफ एफ टी टी। ओके, नेक्स्ट ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट क्या है यहां पर, पी और निगेशन क्यू, एक ये, और दूसरा ओपन ब्रैकेट क्या है, आर एंड पी, ये दूसरा ओपन ब्रैकेट। इन दोनों के लिए ट्रुथ वैल्यूज लिखना है, ठीक है। तो पहले कौन है, पी, तो पी यहां पर, निगेशन क्यू यहां पर, उनके बीच में क्या अप्लाई करना है, और अप्लाई करना है। तो देखो दोनों में से एक मिलेगा तो चलेगा, तो टी है एफ, मतलब शर्ट है पैंट नहीं है, चलेगा, एक भी रहेगा तो एक भी रहेगा चलेगा, तो इसका मतलब क्या, ये चारों तो ट्रू आने वाले, राइट। तो ट्रू 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 ट्रू, ये 4 ट्रू आ जाएंगे। देन ये चेक करते हैं, एफ एफ दोनों नहीं है, जब दोनों नहीं होगा उस केस में एफ आएगा, एफ एफ दोनों नहीं है तो उस केस में एफ आएगा। अच्छा, इसमें एफ है बट एफ नहीं है बट टी है, राइट, और एफ टी का क्या रहेगा, टी। नेक्स्ट आर एंड पी, अब आर वाले को देखते हैं और पी वाले को देखते हैं, आर एंड पी, इन दोनों में मुझे एंड ऑपरेट करना, मींस दोनों रहेगा तो टी आएगा, टी एंड टी, शर्ट पैंट दोनों है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, यहां पर शर्ट नहीं है बट पैंट है, राइट, तो नहीं चलेगा क्योंकि दोनों चाहिए। यहां पर दोनों है तो चल जाएगा, यहां पर एक नहीं है तो नहीं चलेगा। नेक्स्ट वन, अगेन एक नहीं है तो नहीं चलेगा। नेक्स्ट वन, दोनों ही नहीं है तो नहीं चलेगा। नेक्स्ट वन, एक ही है तो भी नहीं चलेगा, और लास्ट में दोनों नहीं है तो भी नहीं चलेगा, राइट। तो ये हो गया लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट, दैट इज व्हाट, पी और नेगेशन क्यू सिंगल इंप्लाइज आर एंड पी। ओके, इन दोनों कॉलम पे मुझे क्या करना है, सिंगल इंप्लाइज अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो, बाइक 90% मिला तो बाइक मिलेगा, राइट, मिला यहां पर ट्रू, 90% मिला बाइक नहीं मिला फॉल्स, 90% मिला बाइक मिला ट्रू, 90% है बाइक नहीं है, राइट, तो फॉल्स, 90% नहीं मिला बाइक भी नहीं मिला तो ट्रू आएगा। बच्चों ध्यान देना, 90% नहीं है बाइक भी नहीं है, ट्रू आएगा अगेन। 90% मिला बट बाइक नहीं मिला, नहीं चलेगा। 90% मिला अगेन बाइक नहीं मिला तो नहीं चलेगा। तो इसमें सीक्वेंस नहीं चेंज करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ट्रुथ टेबल हो गया क्वेश्चन नंबर 10th का।